जमशेदपुर में आयोजित होने वाली अखंड तिरंगा यात्रा की तारीख में बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब ये यात्रा 23 की जगह 22 मार्च रविवार को निकाली जाएगी। ये यात्रा सुबह 10 बजे एग्रीको ग्राउंड से शुरू होगी और ट्रैफिक लाइट भालूबासा चौक, 12 दुआरी, साक्षी गोल चक्कर और गुरुद्वारा रोड होते हुए फिर से एग्रीको ग्राउंड पहुंचेगी। अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए खास प्रसाद की व्यवस्था की गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आगे देखें। बस 2 शब्द में कहूंगा, ये कार्यक्रम एक आक्रोश का, मां भारती के खिलाफ एक शिक्षण संस्थान में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के जो नारे लगे, उसने हम सबको कहीं ना कहीं व्याकुल किया। हमारे अंदर में एक इसको लेके आक्रोश हुआ, पूरे देश में सभी धर्म वर्ग के लोगों को इसके लिए आक्रोश था। आक्रोश पूरे देश को था, लेकिन परिणाम जमशेदपुर शहरवासियों ने इसका किया कि नहीं, हम इसका एक प्रतिशोध या प्रतिकार के स्वरूप में एक ऐसा संदेश देंगे उनको जो देश के विघटन की बात करते हैं, जहां ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, ना कोई भाजपाई होगा, ना कोई कांग्रेसी होगा, ना कोई जेएमएम होगा, ना कोई आरजेडी होगा, ना कोई बैकवर्ड होगा, ना कोई फॉरवर्ड होगा, ना कोई बंधन नहीं। केवल और केवल भारत माता की जय घोष के साथ एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं ऐसे विघटनकारी ताकतों को कि जमशेदपुर लोह नगरी यूं ही नहीं कहलाता है। और हमने एक प्रयास किया नमन के माध्यम से, नमन का जन्म हुआ, नमन शहीदों के सपनों को। मैं प्रार्थना करूंगा उस परम पिता परमेश्वर से, हम में से एक दिन कोई नहीं रहेगा, आप में से भी कोई नहीं रहेगा, मंच में भी बैठा कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है उस परम पिता परमेश्वर से, अगर इस यात्रा में वो सौंदर्य है, वो शौर्य है, वो अभिव्यक्ति है, समरसता, भाईचारा, प्रेम और एक संदेश देने की शक्ति है, तो जब तक ये ब्रह्मांड और जब तक ये धरती है, आप सब लोगों के आशीर्वाद और कृपा से सदैव सदैव के लिए अखंड तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में, भारत माता की जय घोष के साथ सदैव जीवित रहेगी, अमर रहेगी। 22 मार्च को कार्यक्रम है, रूट वही है। 10 बजे हमें वहां से हम यात्रा लेके निकलेंगे। 9 बजे एकत्रीकरण के लिए सबसे प्रार्थना करते हैं। 9 बजे अगर हम आएंगे नहीं तो 10 बजे यात्रा कैसे निकलेगी? अगर 10 बजे आएंगे तो यात्रा को संभालने में, लगाने में, उसको एक शेप देने में समय लगता है, हजारों की संख्या में। और मुझे बहुत खुशी है कि अधिकांश पुरुषों से ज्यादा हमारी बहनों की, माताओं की होती है। आपने देखा है, बहनों की संख्या अधिकांश होती है। क्या उनके अंदर जुनून होता है। और इस यात्रा का नेतृत्व कौन करता है? कोई राकेश्वर पांडे जी, छोटकू जी, काले जी नहीं करते, हम सब पीछे रहते हैं। मां भारती का रथ, भारत माता की रथ आगे आगे रहती है, वो हमारा नेतृत्व करती है। समय पे हम निकले। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं सभी शहरवासियों से कि आपको इस यात्रा में आना है। आपके बिना ये यात्रा अधूरी है। यात्रा निकलने के बाद एग्रीको लाइट सिग्नल, जम्बू अखाड़ा, रोशन अखाड़ा होते हुए कुमारपाड़ा, रामलीला मैदान होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, साक्षी बड़ा गोल चक्कर, साक्षी बड़े गोल चक्कर से बसंत सिनेमा, मनोकामना मंदिर, साक्षी गुरुद्वारा, साक्षी कालीमाटी रोड होते हुए आरडी टाटा, पुलिस लाइन, गोलमरी चौक से पुनः 6 किलोमीटर की यात्रा। इससे पहले ये 11वां वर्ष है, 16 में चालू हुआ, ये 11वां वर्ष है, लेकिन 2 वर्ष से मौसम थोड़ा ठीक है, अच्छा है। इससे पहले तो बहुत चिलचिलाती धूप रहती थी। रूट यही है, समय वही है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां पर प्रसाद की, भोजन की व्यवस्था है। सभी को प्रसाद लेकर के जाना, इसको विशेष रूप से उल्लेख कर दीजिएगा, क्योंकि माताएं हैं, बहनें हैं, सब आती हैं सुबह, तो दोपहर में जाकर के भोजन बनाने की स्थिति ना हो, इसलिए वहां पर प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी के लिए भोजन की वहां पर व्यवस्था है। पूरी यात्रा पैदल है। जिनको स्कूटी या अपने बाइक में आना है, महिलाएं वो अपने पीछे में आ सकती हैं, उसके पीछे ऑटो रहते हैं, उसमें बैठ सकती हैं। पीछे में और गाड़ियां 4 चक्के हैं, 407 है, जिनकी व्यवस्था रहती है। जो बहन, जो बुजुर्ग चाहे आप उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे तोरण द्वार और उसके स्वागत के लिए शहरवासी उसका अभिनंदन करते हैं। सभी धर्म वर्ग के लोग, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी शिक्षाविद, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के, सभी व्यवसायिक संगठनों से लेकर के, राजनीतिक दलों से लेकर के, सभी का इस यात्रा में भरपूर समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त रहता है। शहर का नामी गिरामी डॉक्टर चलेगा, हमारे इंटक के नेता हैं, प्रेसिडेंट सब हैं, वो लोग चलेंगे। तो आप चलेंगे तो एक संदेश जाएगा। संदेश देने के लिए आपको आना चाहिए, रहना चाहिए, यथाशक्ति उतना भक्ति करिए। आप 6 किलोमीटर नहीं सकते, आप 6 कदम चल सकते, चलिए। लेकिन ये आयोजन, हाँ ये भी बात सही है कि मैं हर किसी को अप्रोच नहीं कर सकता।
100% नहीं कर सकता। मैं मान के चलिए हमारी संस्था में कोशिश करते हैं 50% ही अप्रोच करें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि काले जी आपने बुलाया नहीं या राकेश्वर जी बुलाया नहीं है। बुलाने की बात नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई आपका कार्यक्रम है, आप आइए और इस कार्यक्रम का नेतृत्व करिए, ब्रांड एम्बेसडर बनिए। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा, अभी आप सबको ये दे रहा हूं, आपका भी ये उम्मीद करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि इसको आप अपने फेसबुक से डालिएगा। आप अपना जो आपका ग्रुप है कि भैया 22 तारीख को एक कार्यक्रम है अखंड तिरंगा यात्रा मातृभूमि के सम्मान में, कृपया आइए, इसको ज्वाइन करिए। आप सबको भी करना चाहिए, मैं सबको कहता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और इस कार्यक्रम में जुड़े। इस बरस 23 मार्च को यह कार्यक्रम नहीं होकर के बोर्ड की परीक्षा है 23 को 10वीं 12वीं की, ये उस कारण 23 की जगह रविवार एक दिन पहले 22 मार्च को ये आयोजन हो रहा है। कृपया जहां पर भी आप अपना इसका प्रकाशन करेंगे इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो नुकसान होगा हमें। हस्ताक्षर हैं, आप सब इसके गवाह हैं, विटनेस है कि ये कार्यक्रम क्यों चालू हुआ और इस कार्यक्रम को चालू रखने के लिए वजह क्या है।